पढ़ेंगे ग्राफ्स एंड चार्ट्स फॉर बिजनेस डाटा के बारे में। ग्राफ्स एंड चार्ट्स की बात करें तो क्या होता है कि जब भी हम डाटा को ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी डाटा है उसको क्लियरली समझ पाएँ, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो ग्राफ एंड चार्ट्स का यूज़ किया जाता है विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा को ईजियर अंडरस्टैंडिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में। ओके, क्योंकि है ना ये डाटा को ना कम्युनिकेट करता है हमें अच्छे से, ताकि हम समझ पाते हैं। अलग अलग प्रकार के चार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। अब बात आती है ग्राफ एंड चार्ट की। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, ठीक है, जिसमें कम से कम 2 डायमेंशनल रिलेशनशिप दिखाई जाती है। मतलब 2D, दो प्रकार के होते हैं, 2D एंड 3D। इसीलिए कम से कम 2 एक्सिस तो होती हैं। तो 2D में तो 2 एक्सिस होंगी, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो होती है हॉरिजेंटल, जबकि वाई एक्सिस होती है वर्टिकल। और एक 3D भी होता है जिसमें एक जेड एक्सिस हो रहा जाती है। जो एक ग्राफ होता है वो एक सिंगल लाइन ग्राफ भी हो सकता है और मल्टीपल लाइन ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें कुछ टाइप्स बता रखे हैं, जैसे कि पाई चार्ट है। पाई चार्ट मतलब एक जो सर्कल होता है, जैसे आपने पिज्जा देखा है, पिज्जा के पीसेस कटे हुए होते हैं वैसे ही। तो ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे सब ग्रुप को एक सिंगल वेरिएबल के, जबकि बार ग्राफ है वो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स को दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट क्या है? इसमें ये जो रेक्टेंगल्स है ना, अलग अलग लेंथ के, ये कोई बड़ा है छोटा है, लेकिन है ना इनकी विड्थ मतलब चौड़ाई सेम होती है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को और कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स, इस ये है हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन की फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये कनेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट्स को, जैसे हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया पॉइंट की हेल्प से, उनको मिला करके लाइन ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। लाइन ग्राफ ट्रेंड्स को दिखाता है, ठीक है। और वैसे अगर इसको बोले तो ये प्लॉट एरिया होता है, या इसको ग्रिड लाइंस भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये पूरा हमारा जैसे कि ये एरिया चार्ट होता है, जो ना लाइन ग्राफ के नीचे का पोर्शन जो कवर किया गया है। ये है पाई चार्ट, जो रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर ग्राफ की फॉर्म में। ये डाटा को प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करता है, जैसे भाई 50% है कोई पार्ट, 10% है कोई, 15% है, इस टाइप से, जैसे कि अलग अलग। और ये जो होते हैं इनको हम लीगेंड्स बोलते हैं, ठीक है, किसी भी ग्राफ के चार्ट के। अब बात आती है कि एक्सेल में हम इन चार्ट्स को कैसे बनाते हैं। तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए देखो, हमें पता है कुछ रिबन्स होते हैं, रिबन मतलब कुछ मेन्यू होते हैं, फिर उसके सब मेन्यूज होते हैं। तो देखो, होम टैब, ये इंसर्ट टैब, फिर पेज लेआउट टैब होती है, फिर फॉर्मूला टैब, फिर डाटा टैब, फिर रिव्यू टैब, देन व्यू टैब। तो क्या करेंगे हम, है ना, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसमें हम कॉलम टैब पर क्लिक करेंगे। फिर कॉलम टैब पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको दिखाएगा 2D कॉलम लेना है आपको, 3D फॉर्म में बनाना है, सिलेंडर में, कोन में, पिरामिड में, क्या। तो 2D में तो नॉर्मल सी बात है, एक्स और वाई एक्सिस हो जाएंगी, 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाएंगी, ठीक है। अगर लाइन चार्ट बनानी है तो सेकंड ऑप्शन है, ये बार के लिए होती है, लाइन के लिए होती है, पाई चार्ट के लिए होता है, ठीक है, ये एरिया चार्ट के लिए होता है, स्कैटर के लिए होता है। तो मतलब अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, ये डोनट वाला है, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार के चार्ट्स हैं जिनको हम डिटेल में समझेंगे। तो MS एक्सेल जो जो 2007 है उसको हम यूज़ करते हैं, हम चार्ट टाइप पर क्लिक करके हमारी जो भी मतलब पसंद का चार्ट है वो चूज़ कर सकते हैं रिबन्स में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चार्ट्स के नाम बताती हूँ, जैसे कि पहला है वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट देखो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा डाटा, इधर उधर ऊपर नीचे, जैसे ये इंक्रीज दिखा रही है, डिक्रीज दिखा रहा है, तो ये रनिंग दिखाता है। तो जो भी वैल्यूज होती हैं उनमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब चेंजेस बताता है वैल्यूज में एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में। नेक्स्ट है स्टैक्ड चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है? इस टाइप से, मतलब जैसे बार चार्ट ही है लेकिन उसमें मतलब हम एक साथ बहुत सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर दें। ये ग्राफ होता है जो कंपेयर करता है वैल्यूज 2 या 2 से अधिक कैटेगरीज की स्टैक करके रिलेटेड वैल्यूज को एक दूसरे के ऊपर, टॉप पर। नेक्स्ट है मैप चार्ट। मैप चार्ट देखो, मैप होता है जैसे देश का मैप है, इस टाइप से ये रिप्रेजेंट करता है जोग्राफिकल डेटा को, मतलब एरिया वाइज डेटा को, लाइक जो रीजनल सेल्स वगैरह के बीच किसी जगह पे कितनी सेल्स रही है। एक होता है हिस्टोग्राम। देखो बार जो चार्ट था वैसा ही यही है, लेकिन क्या होता है बार चार्ट में तो ये ना अलग अलग से दिखाई जाती है रेक्टेंगुलर बार्स, जबकि इसमें क्या होता है कि सारी ना एक दूसरे से लिंक होती है, अटैच होती है, कंटिन्यूसली बार्स को रखा जाता है। एक होता है स्ट्रीम ग्राफ,
एक सैंकी डायग्राम, इनके पिक्चर्स आप देख सकते हैं। एक है मैरी-मैको चार्ट, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है डाटा को बहुत सारी कैटेगरीज में। स्कैटर प्लॉट आपने वैसे रिग्रेशन कोरिलेशन में भी देखा होगा कि हम है ना पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। ये ना हमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन बताते हैं हमें। तो स्कैटर प्लॉट हमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ चार्ट के टाइप। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो इसमें हाँ देखो ये चार्ट्स के टाइप हो गए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट आइकन पर जाएंगे और स्टार्ट सिंबल से वही है ऑल प्रोग्राम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम एमएक्स एक्सेल को ओपन करेंगे, उसमें हमारे पास एक ब्लैंक सीट आ जाएगी, उसके ऊपर आपको रिबन्स दिखेंगे। रिबन्स में हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, देन हम चार्ट जो हमारा है चार्ट ऑप्शन उसमें जाएंगे, उसमें कॉलम लाइन हमें जो भी चार्ट लेना है हम वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो स्टेप्स होती हैं। तो यही है कि स्टेप 1 में तो आप भाई चार्ट में एक्सेल में आप है ना सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर करते हो जिसका भी आपको डाटा मतलब चार्ट प्रेजेंट करना है। फिर उस डाटा को आप सिलेक्ट करोगे एंड फिर चार्ट का टाइप चूज़ करोगे, रिबन्स की हेल्प से चार्ट टाइप चूज़ करोगे, फिर वही चार्ट आपका ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे टोटल को हमने सेलेक्ट किया था तो उनके टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन गया। ये है क्वार्टरली सेल कि भाई हर क्वार्टर की जितनी सेल थी ना वो अलग टाइप का डाटा चूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग अलग डायग्राम बन गया। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो कि अलग अलग प्रकार के हम चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट एरिया होगा पूरा इंटायर चार्ट के एरिया जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और प्लॉट एरिया होता है कि मतलब ये पूरा, ठीक है, वो सब। तो ये आप याद कर सकते हो। कुछ और टाइप्स के चार्ट लाइक है, पहला है ट्री चार्ट। ट्री चार्ट मतलब एक की सब है, दूसरा इस टाइप से। ये कैटेगरीज को मतलब रिप्रेजेंट करता है कलर एंड प्रोक्सिमिटी की हेल्प से। और हिराचिकल मतलब एक सीरीज में एक ऑर्डर में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर है बबल चार्ट जो बबल्स की फॉर्म में मतलब जो रिलेशनशिप बताता है 3 वेरिएबल्स में। गोथ चार्ट क्या होता है, इसमें एक नीडल होती है, एक पैरामीटर होता है, एक पॉइंटर होता है जिसकी हेल्प से डाटा को है ना रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायल में। जैसे हम फोन में डायल करते हैं वैसे उस टाइप से थोड़ा लगा सकते हो आप इसको। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डाटा पॉइंट्स। डाटा पॉइंट्स मतलब कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज जो हमने चार्ट में प्लॉट की हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, कॉलम से, लाइन से, पार्ट मतलब अलग अलग प्रकार के शेप्स ले सकते हैं, उसे बोलते हैं डाटा मार्कर्स। और है ना कलर का भी यूज़ किया जाता है उनको अलग से दिखाने के लिए। हॉरिजेंटल कैटेगरी होती है एक वर्टिकल कैटेगरी। हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल होती है इंडिपेंडेंट वैल्यूज और वाई एक्सिस पर होती है डिपेंडेंट वैल्यूज। लीगेंड्स मैंने बताया था आपको, वो आइडेंटिफायर होते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के जो चार्ट और ग्राफ में दिखाई है। जैसे भाई सर्कल का मतलब भाई सेल बढ़नी है और रेक्टेंगल का मतलब घटनी है, इस टाइप से एक चार्ट। एंड फिर है एक्सिस टाइटल। तो डिस्क्रिप्टिव टाइटल वही हमने पढ़ा ही है कि 6A एंड 6B वो डायग्राम को ले रखा है इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें बता रखा है डाटा लेबल। डाटा लेबल मतलब जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। देखो ये चार्ट का टाइटल होता है, ये ग्रिड लाइंस है हमारे पास। ठीक है, ये लीगेंड्स होते हैं जो डाटा को बताते हैं जो किसके ऊपर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लेबल्स हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट मतलब एक्स एक्सिस का टाइटल है। तो ये हमें इसमें बताया है। अब बात आती है फॉर्मेट चार्ट की, मतलब कुछ अच्छा दिखाना। तो फॉर्मेटिंग ऑफ चार्ट्स को हम डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो ये रहा हमारे पास डिज़ाइन ऑप्शन, इसमें हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि भाई हमें कैसा लेआउट लेना है। तो इसमें 3 टूल्स हैं, तो डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। ओके, तो डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ करके हम चार्ट का लुक वगैरह बदल सकते हैं। डिज़ाइन डायलॉग बॉक्स में हम क्लिक करेंगे चेंज चार्ट टाइप में तो उसका लेआउट वगैरह स्टाइल वगैरह बदल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आना कहीं भी क्लिक करेंगे चार्ट पर, उससे चार्ट टूल आएगा। चार्ट टूल आएगा तो हम डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब्स का यूज़ करेंगे एंड फिर हम डिज़ाइन टैब पर जाएंगे डाटा ग्रुप में और क्लिक करेंगे एरो से, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी स्टाइल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इसमें चेंजिंग द फॉर्मेट बदलना चाहिए अगर हम, तो उसके लिए भी हम इन स्टेप का यूज़ करते हैं। एक चार्ट टाइप और भी होता है जिसे बोलते हैं पेरेटो चार्ट। ये फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब इसमें ना लाइन और बार दोनों का हम कम्बिनेशन कर देते हैं हिस्टोग्राम का। ये आइडेंटिफाई करता है एरिया जहाँ पे फोकस की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो ये हम इसमें बताया। अब शेप का स्टाइल वगैरह बदलना हो तो वही है, शेप स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको। ओके,
थीम कलर वगैरह, स्टैंडर्ड कलर वगैरह, नो फील वगैरह, हम कलर को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, वो सारे ओपन। और शेप को हम आउटलाइन भी बदल सकते हैं, भैया आपको डार्क करनी है, स्टैंडर्ड थीम लेना है, कैसा, कोई आउटलाइन भी मतलब ना रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डैसेज की फॉर्म में भी हो सकती है इस टाइप से। वर्ड आर्ट भी ले सकते हो। वर्ड आर्ट होते हैं जैसे आपने देखी होगी कि जैसे कोई कंटेंट है उसके पीछे वर्ड आर्ट की फॉर्म में ना नाम वगैरह होता है कि इसका कंटेंट, ताकि कोई कॉपी वगैरह ना कर सके। तो इसके लिए मिनी टूल बार वगैरह, होम टैब वगैरह की हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल के बाद चेंजिंग द लेआउट, की चार्ट जो एलिमेंट है उनका लेआउट बदलना। तो इसके लिए जो पेज लेआउट ऑप्शन होता है हम उसमें जा सकते हैं एंड हम इसको चेंज कर सकते हैं। चार्ट टाइप को बदल सकते हो, भैया आपको पाई चार्ट से किस टाइप के चार्ट में जाना है, कॉलम लेना है, लाइन लेना है, पाई चार्ट लेना है, बार लेना है, क्या कैसा भी चार्ट आप ले सकते हो। क्योंकि और याद रखना जो पाई चार्ट होता है वो कभी भी 7 कैटेगरी से ज़्यादा प्लॉट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बन सकता है। पाई चार्ट बनाने के लिए यही है, पहले तो डाटा है ना वर्कशीट में वो एंटर करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे डाटा को 2 कंजिक्यूटिव कॉलम्स में। चार्ट टाइप मतलब पाई है उसको रिबन में सिलेक्ट करेंगे, या पाई टाइप हम सिलेक्ट करेंगे 3D पाई ऑप्शन, ओके, जैसे ऑप्शन है ना इस टाइप से। ये 3D लेना है, 2D लेना है, और क्लिक करेंगे प्लॉट एरिया और पाई चार्ट को। फिर ये हम चूज़ करेंगे और डिज़ाइन टैब का भी यूज़ करेंगे ताकि भाई उसको हम डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वो सब इसमें बताया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइजिंग। आपने देखा होगा किसी पिक्चर वगैरह को, चार्ट वगैरह को रिसाइज करता है, उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ना उसके चारों ओर ऐसी लाइनें आ जाती हैं और इधर एक हैंडल सा होता है। तो इसकी हेल्प से हम इसको तो घुमा सकते हैं और इसकी हेल्प से रिसाइज कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो रिसाइज करने के लिए, साइज को बदलने के लिए हम फ़ॉन्ट, टाइटल, लिगेंड्स वगैरह को हम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि सिलेक्ट करो चार्ट्स को, क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन से, और कर्सर की हेल्प से उसके कॉर्नर को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। 2D 3D चार्ट, 2D में 2 एक्सिस होती हैं, 3D में 3 एक्सिस होते हैं, जेड एक्सिस और एक्स्ट्रा आ जाती है, ओके। और ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ ही होती हैं। तो 2D चार्ट में हमारे पास बार चार्ट वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। और 3D चार्ट में एक्स्ट्रा एक्सिस आ जाती है जिसे हम जेड एक्सिस बोलते हैं। और याद रखना फिर एक नया टाइप का चार्ट और होता है रेडार चार्ट, जिसे आप मकड़ी का जाला भी बोल देते हो, स्पाइडर चार्ट भी बोल देते हो, ठीक है। तो उसको इसने बताया है हमारे पास, ये है रेडार चार्ट या स्पाइडर चार्ट। ये हाईलाइट करता है परफॉर्म मल्टीपल एंटिटीज़ की अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। और एक होता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट बिल्कुल है ना पाई चार्ट के जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें हम ना भाई ये डोनट चार्ट है, इसमें एक रिंग की तरह होता है, ठीक है। हर रिंग है ना डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती है और एक से ज़्यादा डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। एक्सप्लोडेड डोनट मतलब जो एक्सप्लोडेड पाई चार्ट की तरह होता है, जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है हर वैल्यूज़ का अलग अलग पार्ट में बांटा गया हो, ठीक है। वही है, फ़ायदे यही है ग्राफ चार्ट के, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, अलग अलग चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। भाई लगा लो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने का टाइम लिया, लेकिन उसमें अगर चार्ट वगैरह है तो हम उनसे मतलब समझ सकते हैं, कन्विंस करने में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को एक्सप्लोर करने में, एबिलिटीज़ को हाईलाइट करने में हेल्प करता है। ये समरी है पूरे चैप्टर की। तो ग्राफ क्या था, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन था 2 फॉर्म में, 2D एंड 3D। ग्राफ है ना सिंगल लाइन ग्राफ भी हो सकता था, मल्टीपल लाइन भी हो सकता था, बहुत सारे होते हैं इसमें, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। बार चार्ट को हम कंपैरिजन के लिए और पाई चार्ट को रिलेटिव शेयर के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के। MS एक्सेल के बारे में बता रखा है, ये इसमें चार्ट के टाइप बता रखे हैं। फिर हर जो एलिमेंट्स होता है चार्ट का, अलग प्लॉट एरिया, ये सब डाटा टाइटल वगैरह, इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं डिज़ाइन का, लेआउट एंड फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके। चार्ट का जो साइज़ होता है उसको हम हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। मल्टीपल विजुअलाइजेशन के लिए सेम डाटा के अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट के हम चेंज कर सकते हैं चार्ट के टाइप को। ग्राफ एंड चार्ट हेल्प करते हैं इजी विजुअलाइजेशन में, जो ट्रेंड वगैरह चल रहे हैं उनके। और ये स्टेप्स बता रखी हैं चार्ट के लिए। अब बात आते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो पहला है टू चेंज द लोकेशन। एक चार्ट की लोकेशन बदलने के लिए राइट क्लिक करेंगे चार्ट पर और ना मूव हेयर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रिबन अलो करती है कि हम चेंज कर सकते हैं डाटा वैल्यूज़ को, एक चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वंस भी है जैसे ही हम एक चार्ट को क्रिएट करेंगे हम चेंज कर सकते हैं उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह को, टाइटल को, डाटा लेबल्स को, ठीक है। एक्सेल में जो चार्ट टूल होते हैं प्रोवाइड करते हैं 3 डिफरेंट ऑप्शन, क्या क्या, डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट।
पाई चार्ट है ना 7 से ज़्यादा कैटेगरीज नहीं दिखा सकता। कॉलम चार्ट यूजफुल होते हैं दिखाने के लिए डाटा जो भाई बदल रहे हैं और द पीरियड ऑफ टाइम और कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट है डोनट चार्ट, मतलब जिसे रिंग चार्ट भी बोल देते हो। ये कंटेन करता है एक से ज़्यादा डाटा सीरीज और पाई चार्ट की तरह ही कंपेरेबल होता है। और 2D मतलब एक्स वाई एक्सिस होते हैं, 3D में जेड एक्सिस और आ जाती है। ये थोड़ा अलग है कैटेगरी वैल्यू सीरीज, आप ये ऐसे समझ सकते हो। एक्सेल ऑटोमेटिकली रीड्रॉ कर सकता है चार्ट को अगर कोई चेंजेस होते हैं या अगर डाटा को है ना उसकी रेंज में कोई बदलाव होता है। लीगेंड्स कैन बी रीपोजिशन ऑन द चार्ट एनीवेयर। लीगेंड्स को हम कहीं भी दिखा, जैसे चार्ट बना इधर दिखा दिया, इधर दिया, नीचे दिखा दिया। विच चार्ट एलिमेंट डिटेल द डाटा वैल्यू एंड कैटेगरी बिलो द चार्ट डाटा लेबल्स। किस कमांड टैब से जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो बदला जा सकता है, तो होम टैब पे होता है। विच ऑफ दीज पर्पज डज नोट परटेन टू चार्ट, तो मतलब चार्ट में क्या नहीं होता, तो वैल्यूज को सिलेक्ट करना। व्हाट डू यू सी इफ यू मूव ओवर द माउस ओवर ए चार्ट ऑब्जेक्ट। अगर चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम माउस को लेके जाते हैं तो क्या दिखाता है हमें, चार्ट टिप। कौन सा ग्रुप ऑफ चार्ट टूल है, फॉर्मेट टैब है जो नेम दिखाता है सिलेक्टेड एलिमेंट का करंट सिलेक्शन। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।